हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। एस्टेट का जैसे ये है कि अभी आप लोगों को रिलैक्स होकर नहीं बैठना है। क्या है कि अभी कुछ भी हो नहीं रहा तो आपको लग रहा है कि एस्टेट जो है वो एकदम से आ जाएगा। पूरी पॉसिबिलिटी है कि एस्टेट दिसंबर में ही होगा। 31 दिसंबर तक आपके एस्टेट होने की पूरी पॉसिबिलिटी है, ठीक है। अदरवाइज तो फिर ये बहुत आगे चला जाएगा, फिर तो जन के लास्ट में ही होगा, यानी कि 19 जनवरी के बाद ही होगा। तो इसलिए आपने क्या करना है कि अपने ना कंटिन्यूअसली, चाहे आप 1 घंटा मैथ पढ़ रहे हैं, 1.5 घंटा मैथ पढ़ रहे हैं, जैसे कुछ डीएसएसबी की तैयारी कर रहे हैं, किसी और एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे कोई नेट की तैयारी कर रहा है साथ साथ में, तो आपको क्या करना है, चाहे 1 घंटा 1.5 घंटा मैथ को दो, और जैसे हिंदी पढ़ लो, इंग्लिश पढ़ लो, और तुम्हारा जो कॉमन मैथ होता है वो पढ़ लो, या फिर साइकोलॉजी पढ़ लो। ये जितने भी सब्जेक्ट है आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये नहीं है कि आप बिल्कुल पढ़ना ही छोड़ दें कि जब पेपर आएगा, डेट शीट आएगी तब देखेंगे, तब कुछ भी नहीं देखा जाएगा भाई। तो अपने ना कंटिन्यूअसली ये है कि चाहे थोड़ा ही पढ़ो पर पढ़ते रहो, ठीक है। चलो फिर करें स्टार्ट। चलो चलो भाई, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, द सम ऑफ, आपको फाइंड आउट करना है द सम ऑफ 1+1/x प्लस 2/x प्लस 3/x स्क्वायर, सॉरी x स्क्वायर यहाँ होगा x की क्यूब, एंड सो ऑन। दे रखा है किसका जो सम होगा वो क्या होगा, फाइनाइट होगा। दे रखा है ये चीज की फाइनाइट होगा। देन फाइंड आउट करनी है आपको वैल्यू ऑफ एक्स। किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो देखो भाई, 1 बाय में 2 फिर आएगा 4, ये हम 2013 का कर रहे हैं भाई पेपर। 4 एक मिनट, 2 बाय में x दे रखा है, 4 बाय में x स्क्वायर दे रखा है, सॉरी, और 8/x की क्यूब दे रखा है। तो देखो भाई ये क्या बन रही है, तुम्हें दिख रही होगी, ये जीपी बन रही है। और कॉमन रेशियो कितना आ रहा है, भाई 2/x। क्या हो रही है, सॉल्यूशन में लिखो 1+2/x प्लस 4/x स्क्वायर एंड सो ऑन इज जीपी विद कॉमन रेशियो विद कॉमन रेशियो 2/x। तो सम कैसे निकालते हो, ए कितना है 1, बाय में 1 माइनस 2/x कितना हो जाएगा भाई, x बाय में x-2। क्या दे रखा है, फाइनाइट। क्या होनी चाहिए, फाइनाइट। ये फाइनाइट कब हो सकती है, इसकी जो r की वैल्यू है, वो इसी को तो r बोलते हैं जो कॉमन रेशियो है, r की वैल्यू है 2/x। जब ये वाली वैल्यू लेस देन 1 होगी तभी ये फाइनाइट होगी। तो इसकी वैल्यू r लेस देन 1 होता है ना, इसकी वैल्यू लेस देन 1 कहाँ होगी, ये सम तो निकालने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। ये कह रखा है कि ये सम क्या होगा, फाइनाइट। ये सम फाइनाइट कब होगा, जब इस r की वैल्यू लेस देन 1 होगी, यानी कि 2/x लेस देन 1। तो यहाँ से x क्या आ जाएगा अपने पास, ग्रेटर देन 2। उधर ले जाओगे x क्या होगा, ग्रेटर देन 2। 4 ऑप्शन दे रखे हैं भाई इस क्वेश्चन के। पहला दे रखा है x ग्रेटर देन 2 होगा, दूसरा दे रखा है कि x लेस देन 2 होगा, फिर दे रखा है x इज इक्वल टू 2 होगा, और लास्ट दे रखा है नन ऑफ दीज। तो ऑप्शन आएगा ये वाला, ठीक है भाई, ठीक है। चलो नेक्स्ट, है इफ अल्फा बीटा आर रूट ऑफ, इफ क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इफ अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है जिसके रूट है x स्क्वायर माइनस 2x प्लस में 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। देन हमें फाइंड आउट करना है, देन तुम्हें बताना है कि अल्फा की 5 प्लस बीटा की 5 किसके इक्वल होगी, ठीक है भाई। ऐसे क्वेश्चन या तो अल्फा की 5 बीटा की 5 पूछेगा, या 7 पूछेगा, या 3 पूछेगा, क्योंकि वो अल्फा प्लस बीटा तो आपको पूछेगा ही नहीं, क्योंकि पता है इजिली निकाल दोगे तुम लोग। तो चलो भाई, अगर हमें ये निकालना है, ठीक है, अब हमें पता है अल्फा प्लस बीटा की पावर 5 लेनी पड़ेगी। वो किसके इक्वल होता है भाई, 5c0। तो बीटा की पावर क्या हो जाएगी 0 और अल्फा की पावर होगी 5। ये क्या कर लेंगे, जो अपने पास बाइनोमियल में मैंने करवा रखा है a प्लस बी की पावर n की जगह 5, उसकी बाइनोमियल एक्सपेंशन खोल दो, तो प्लस में 5c1 बीटा
और अल्फा की पावर 4, 5c2 बीटा स्क्वायर अल्फा की क्यूब, 5c3 बीटा की क्यूब अल्फा स्क्वायर और प्लस 5c4 अल्फा की पावर 1 और बीटा की पावर 4 और 5c5 अल्फा की पावर 5, अल्फा की पावर 0 और बीटा की पावर 5। अब इसको फर्स्ट को और इसको करो कंबाइन, सेकंड को इसको करो कंबाइन और इन दोनों को करो कंबाइन। देखो भाई पहले वाले को कंबाइन करोगे क्या आएगा, 5c0 कोफिशिएंट अल्फा की पावर और यहाँ क्या है, ये अपने पास क्या है अल्फा की पावर 5, इसको लिखोगे तो क्या बन जाएगा 5c5, ये क्या बन जाएगा 5c5, तो अल्फा की पावर 5 प्लस 5c5 बीटा की पावर 5। अब अगले इसको करोगे तो क्या हो जाएगा अपने पास 5c1 बीटा अल्फा की पावर 4 और यहाँ से अपने पास क्या आ जाएगा 5c4 अल्फा बीटा की पावर 4 और प्लस अपने पास इनको 5c2 बीटा का स्क्वायर अल्फा की क्यूब 5c3 बीटा की क्यूब अल्फा स्क्वायर। आई थिंक यहाँ तक आ गया होगा समझ में। अब मैं ये ऊपर का कर रही हूँ इरेज, यहाँ अल्फा प्लस बीटा की पावर 5 एज इट इज रहेगा, ठीक है। चलो देखो भाई 5c0 कितना होता है 1, 5c5 भी कितना होता है 1, तो क्या इसको लिख दूं अल्फा की पावर 5 बीटा की पावर 5, ठीक है, प्लस 5c1 कितना होता है 5 और 5c4 भी कितना होता है 5, क्यों होता है 5cn-1 बताया था ना मैंने, 5 - 4 करोगे तो 1, ये 5c1 बन जाएगा, वो होता है 5। तो क्या आ जाएगा भाई, यहाँ पे मैंने लिख दिया अल्फा की क्यूब प्लस बीटा की क्यूब और अल्फा बीटा को ले लिया बाहर और प्लस में तुम्हें क्या करना है 5c2 कितना होता है 5 × में 4 डिवाइडेड बाय में 2, तो कितना आ जाएगा 10, यानी कि 10। यहाँ से तुम क्या करो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर बाहर ले लो, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर क्या बन जाएगा अल्फा प्लस बीटा। इतनी बात समझ में आई। चलो नेक्स्ट देखो अब तुम्हारे पास अल्फा की क्यूब बीटा की क्यूब भी तो निकालना पड़ेगा, वो भी ऐसे ही निकालोगे, अल्फा प्लस बीटा की क्यूब निकालोगे, इसको यहीं छोड़ दो एक बार के लिए। देखो क्या हो जाएगा 3c0 बीटा की पावर 0 अल्फा की क्यूब, 3c1 बीटा की पावर 1 अल्फा का स्क्वायर और 3c2 बीटा का स्क्वायर अल्फा और 3c3 क्या हो जाएगा बीटा की क्यूब अल्फा की पावर 0। इसको इकट्ठा करो, क्या आ जाएगा 3c0 और 3c3 कितना होता है 1 और यहाँ पे क्या आ जाएगा फिर अल्फा की क्यूब प्लस बीटा की क्यूब, 3c1 और 3c2 कितना होता है 3, क्या आ जाएगा अल्फा बीटा को बाहर ले लो, क्या आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा अल्फा बीटा। इतनी बात से सहमत हो, ठीक है, ये आ गया अपने पास, ठीक। अब क्या करना है तुम्हें, इसकी वैल्यू देखो यहाँ पे इसकी वैल्यू चाहिए, तुम्हें इसकी वैल्यू चाहिए तो मैं इसकी वैल्यू निकाल रही हूँ, ठीक है। सम ऑफ द रूट कितना दे रखा है मेरे पास, b बाय में a करूंगी माइनस b बाय a, तो कितना आ जाएगा 2, यानी कि 2 की क्या हो जाएगी क्यूब, ठीक है, ठीक है भाई। इसको मैं इधर ले आती तो क्या हो जाएगा -3 अल्फा बीटा, प्रोडक्ट ऑफ द रूट कितनी है 4 और सम ऑफ द रूट कितना है 2, ये कितना हो गया भाई, ये हो गया अपने पास 8, ये 8 और 3, ये अपने पास कितना आ जाएगा 8 - 8 × में 3, 8 को बाहर ले लो कितना आ जाएगा 1 - 3 - 2, यानी कि 16 आ गया भाई, माइनस का 16 आ गया। इसकी जगह वही वैल्यू रखनी है। अब तुम्हें इसकी जगह क्या रखना है, ये एज इट, इसको यही रहने दो, इसको इधर ले आओ, क्या बन जाएगा सम ऑफ द रूट कितना है 2, 2 की पावर क्या लेनी है 5, ठीक है। इसको इधर लेके आओगे माइनस का 5, इसकी वैल्यू कितनी ली है अभी -16, प्रोडक्ट ऑफ द रूट कितना दे रखा है 4 और इसको इधर लेके आओगे तो माइनस का 10, प्रोडक्ट ऑफ द रूट अपने पास 4 और 4 का क्या, मैं इसको अल्फा बीटा पूरे का स्क्वायर लिख दूंगी, वो अपने पास क्या बन जाएगा 4 का स्क्वायर और ये सम ऑफ द रूट कितना आ रहा है 2, ठीक है। ये अपने पास क्या आ गया अल्फा, मैं इसको पहले लिख दूं, अब अल्फा की 5 प्लस बीटा की 5, यही आ गया भाई। ये अपने पास 2 की पावर 5 है, 2 की पावर 3 8 होते हैं, 16 और 32 कितना होता है 32, ये अपने पास कितना हो गया भाई, इसका करोगे तो या तो कुछ कॉमन ले लो उससे इजी हो जाता, पर चलो कोई ना, 16 पंजे 80, 4 भाई कैलकुलेशन में थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाए तो तुम देख लेना, ठीक है, संभाल लेना। ये अपने पास कितना होगा भाई, ये आएगा 32 और ये अपने पास और ये अपने पास होगा, ठीक है, ठीक है भाई। ये मैंने ना कुछ मिस्टेक कर दी, माइनस माइनस क्या होगा भाई प्लस,
तो ये हो गया प्लस, ये दोनों कैंसिल, कितना आ गया 32। तो अल्फा के 5 प्लस बीटा के 5 कितना आ जाएगा 32। समझ में आया भाई? ठीक है, ऑप्शन लिखने हैं तो लिख लो 16, 32, 64 और 256। ठीक है भाई, ये ऑप्शन दे रखे। क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा बड़ा हो गया ना क्वेश्चन, ये ऐसा क्वेश्चन आता है इसलिए मैंने अच्छे से करवाया है ये। देखो भाई, ये कह रखा है इफ ए वेक्टर दे रखा है आपके पास 4i प्लस 6j, 4i प्लस 6a, बी वेक्टर दे रखा है, बी वेक्टर दे रखा है आपको 3j प्लस 4k, क्या दे रखा है 3j प्लस 4k। ठीक है भाई, then the component of a then the component of a along b वेक्टर, a के कंपोनेंट along b वेक्टर। अब पहले हमें पता होना चाहिए जिसके हमें कंपोनेंट निकालने हैं। ठीक है, कंपोनेंट निकालना है हमें, कंपोनेंट ऑफ a along b वेक्टर, तो वो क्या होता है भाई, इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट और बाहर होता है b वेक्टर और डिवाइडेड बाय में क्या होता है मैग्नीट्यूड ऑफ b का स्क्वायर। ऐसे ही निकालते हो कंपोनेंट। अब a वेक्टर भी आपके पास गिवन है, b वेक्टर भी आपके पास गिवन है, दोनों की डॉट प्रोडक्ट करो, i इसके अंदर है नहीं 0, j की कितनी हो जाएगी भी 18j, क्या आ जाएगा 18j इंटू j, तो अपने पास 1 हो जाएगा, और फिर अपने पास क्या रहा k इसके अंदर है ही नहीं, तो ये क्या हो गया 18 आ गया, और बाहर क्या पड़ा है b वेक्टर कितना है अपने पास 3 ऑफ j प्लस 4 ऑफ k, और डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ b चाहिए, तो अपने पास उसका स्क्वायर चाहिए, तो 9 प्लस 16 कितना हो गया 25, तो कितना आएगा 18 बाय में 25 और 3 ऑफ j प्लस 4 ऑफ k, यही आपका ऑप्शन है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा करेक्ट। ऑप्शन लिखना चाहते हैं तो ये आपका फर्स्ट ऑप्शन ये दे रखा है, फिर दे रखा सेकंड ऑप्शन 3j प्लस में 4k, थर्ड ऑप्शन दे रखा √3 ब्रैकेट 3j प्लस में 4k, और एक ऑप्शन दे रखा 18 बाय में √3 3j प्लस 4k। ठीक है भाई, चलो क्वेश्चन नंबर 4। The radius of the circular section, the radius, ज्योमेट्री आ गई है, the radius of the circular section, अब भी आ रहा है ये इस पे क्वेश्चन आता ही है भाई। The radius of the circular section of the sphere is equal to 5 by plane cut by the plane r vector dot I plus j plus k is equal to 3√3। ठीक है, देखो r वेक्टर डॉट I प्लस जे प्लस के इज इक्वल टू 3√3। ठीक है भाई, चलो ये अपने पास प्लेन दे रखा, हमें इस r डॉट से इसको क्या करो कार्टेशियन में चेंज कर लो, तो प्लेन क्या बन जाएगा अपने पास, प्लेन बन जाएगा, इसकी जगह xi प्लस yj प्लस z के, तो क्या आ जाएगा x प्लस y प्लस z इज इक्वल टू 3√3, इसी को लिख सकते हो x प्लस y प्लस z माइनस 3√3 इज इक्वल टू 0। ये क्या है आपके पास प्लेन। इसने दे रखा है कि सफियर क्या है मोड r इज इक्वल टू में 5, इसका मतलब दे रखा है x स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर प्लस में z स्क्वायर इज इक्वल टू में 5 का स्क्वायर, ये स्फीयर दे रखा है। ये क्या दे रखा है, एक स्फीयर दे रखा, और ये आपके पास एक प्लेन दे रखा है x प्लस वाई, दिखाई पता नहीं दे रहा है नहीं दे रहा, ऊपर लिख देते हैं कोई ना। ये अपने पास एक प्लेन दे रखा है x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 3√3, ये इसके सेंटर दे रखे किसके स्फीयर के, ये स्फीयर के सेंटर हो गए, और ये रेडियस दे रखी है 5। ठीक है, तो ये भी अपने पास क्या होगी 5, इसको हम नीचे बनाने की आदत हो रखी है, तो आप इसमें कंफ्यूज मत होना। ये दे रखा है अपने पास
प्लेन दे रखा है, ये आपके स्फीयर दे रखा है, 0 0 0 इसके सेंटर रहेंगे, ये रेडियस अपने पास 5 रहेगी। ये क्या होती है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालते हो? ये पॉइंट पुट करते हो प्लेन के अंदर, ये पॉइंट पुट करते हो प्लेन के अंदर, तो ये पॉइंट पुट करो भाई प्लेन के अंदर। 0 x की जगह 0 रखोगे, y की जगह 0 और z की जगह 0, क्या आ गया? -3√3। इसका मोड लोगे तो क्या आ जाएगा? पता है ना परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालते हैं? नहीं तो वीडियो देख लेना, मैंने जो प्लेलिस्ट बना रखी है चैप्टर वाइज सीरीज, एचटेट पीजीटी चैप्टर वाइज सीरीज, उसके अंदर मैंने ये सारा करवा रखा है। ठीक है, जो तुम्हारा वेक्टर करके चैप्टर है, वेक्टर तो 2 बार करवा रखा है, उसमें कुछ कमी रह गई थी तो मैंने सोचा एक वीडियो और बना देती हूँ, कुछ अच्छा कंटेंट और दे देते हैं। 3√3 बाय में x का कोफिशिएंट का स्क्वायर, y के और z के कोफिशिएंट का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा? 1 + 1 + 1 कितना हो गया? √3 से √3 कितनी आ गई? 3। तो ये डिस्टेंस अपने पास 3, यानी कि आप ये कह लीजिए ये डिस्टेंस कितनी होगी? 3। तो अब इसके अंदर लगाना भाई, ये अपने पास ऐसे कटेगा तो सर्कल बनेगा। ये रेडियस पूछ रहा है तो क्या करोगे? 25। देखो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर इज इक्वल टू में ट्रायंगल लो लगाओगे तो कितना हो जाएगा? 25 इज इक्वल टू में 9 + x का स्क्वायर। लेट अस सपोज दैट इसको r सपोज कर लेते हैं। ठीक है, तो 25 माइनस में 9 कितना होगा? 16। तो r कितनी हो जाएगी अपने पास? 4। तो इसका आंसर जो ऑप्शन दे रखे हैं वो दे रखे हैं आपके पास 16, 8, 4 और 2, तो आंसर आएगा 4। पता चला ये 4 कैसे आया है? 25 माइनस में 9 कितना आ जाएगा? 16, और 16 का अंडर रूट कितना हो जाएगा तुम्हारे पास? ये वाली। कई बार ये कोड की लेंथ पूछ लेता है, तो लेंथ ऑफ द कोड क्या हो जाएगी? डबल हो जाएगी, इसका 8 हो जाएगी, लेकिन इसके अंदर आंसर आएगा 4 क्योंकि रेडियस पूछा हुआ है, रेडियस आएगी 4। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। आपको फाइंड आउट करना द डोमेन ऑफ द फंक्शन। ये तो कर ही लोगे वैसे। द डोमेन ऑफ द फंक्शन। फंक्शन क्या दे रखा है आपके पास? एफ ऑफ एक्स फंक्शन दे रखा है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू में लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 6x, क्या दे रखा? लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस में 6। इसकी डोमेन फाइंड आउट करनी है। ठीक है, ऑप्शन लिखना चाहो तो फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है -∞ टू 3 माइनस √3 यूनियन 3 प्लस √3 टू इन्फिनिटी। सेकेंड ऑप्शन दे रखा है -∞ टू 1 यूनियन 5 टू इन्फिनिटी। ठीक है, थर्ड ऑप्शन दे रखा है -∞ टू इन्फिनिटी, और फोर्थ ऑप्शन दे रखा है 0 टू इन्फिनिटी। क्या दे रखा? 0 टू इन्फिनिटी। तो ये चार ऑप्शन लिख लो एक बार। देखो भाई, इसके डोमेन बताने के लिए हमें पता लॉग के अंदर जो भी फंक्शन होता है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस में 6 क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 0, 0 भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए तुम फैक्टर बनाओगे तो क्या बन जाएगा? -b प्लस माइनस अंडर बी स्क्वायर, यानी कि 36 माइनस 4 इंटू में 6 डिवाइडेड बाय में 2a, a की वैल्यू 1, तो कितनी हो जाएगी भाई? 6 प्लस माइनस 36 माइनस में 24, 36 माइनस में 24 कितना हो गया? अंडर रूट ऑफ 12 डिवाइडेड बाय में 2, कितना आ जाएगा भाई? 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3। तो इसमें क्या चाहिए? इससे x माइनस ऑफ दिस, ये x की वैल्यू आ गई तो इसको इधर लेके आऊंगी, ये x की वैल्यू, तो x माइनस 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3, यही आ गया। ये ग्रेटर देन आपको चाहिए 0, ग्रेटर देन 0 चाहिए, तो इसका मतलब क्या होगा? ये वाले सारे के सारे, यानी कि इसका मतलब क्या होगा? 3 माइनस √3, ये ओपन है भाई, 3 माइनस √3 से 3 प्लस √3 के सारे पॉइंट हमें छोड़ने होंगे। तो किस ऑप्शन में छूटे हुए हैं? ये ऑप्शन सिर्फ इसी में छूटे हुए, तो ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, अगर लेस देन कहता है तो वही पॉइंट आते हैं। जैसे लेट अस सपोज दैट ये आ जाए एक्स स्क्वायर माइनस 1, यानी कि इसको लिख लेते हैं एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 1, ऐसे आ जाए। लेस देन, इक्वलिटी में तो बस इक्वल आता है, कोई फर्क नहीं। लेस देन कहता है तो इसका मतलब है एक्स की वैल्यू -1 to 1 आएगी, और अगर इक्वलिटी लगा देगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा। और अगर ग्रेटर देन कहता है तो -∞ टू -1 और यूनियन हो जाएगा 1 to इन्फिनिटी। इक्वलिटी कहता है तो अपने पास ये हो जाएगा। ठीक है भाई, बस लेस देन और ग्रेटर देन का जो सिस्टम है उसको थोड़ा सा ध्यान में रखो आप। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 6।
इफ ए कंटेन एन एलिमेंट्स, इफ ए क्या है, एक सेट है, ए कंटेन्स n elements, if a contains n elements, then total number of function, then total number of function a to a बताना है, ठीक है भाई। ऑप्शन दे रखे हैं n, ऑप्शन फर्स्ट लिखो n, n स्क्वायर, n फैक्टोरियल और n की पावर n, ये चारों ऑप्शन दे रखे हैं, n, n स्क्वायर, n फैक्टोरियल और n की पावर n। देखो भाई a टू a अगर कोई फंक्शन है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट पूछते हैं, इसमें कितने एलिमेंट है n, इसमें कितने एलिमेंट है n, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कितने होते हैं, इसकी पावर 10, कोडोमेन में कितने हैं n, और डोमेन में कितने हैं, क्या होते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन कोडोमेन, नंबर ऑफ एलिमेंट इन कोडोमेन की पावर होता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन डोमेन, ठीक है भाई। यानी कि अपने पास कोडोमेन की कार्डिनलिटी की पावर होता है डोमेन की कार्डिनलिटी, ठीक है। चलो तो ऑप्शन क्या आ जाएगा तुम्हारा, n की पावर n, ठीक है। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, ओके दे रखा है इफ del1 दे रखा है, और ये है ना, अगर तुमने कल के क्वेश्चन किए ना तो इसको इजीली कर पाओगे, x b b a x b, और नेक्स्ट दे रखा है a x, और एक दे रखा है del2 की वैल्यू दे रखी है x b a, ठीक है। और ऑप्शन दे रखे हैं जो मैंने कल करवाए थे ना क्वेश्चन तुम्हारे, देखो इस पे बेस 3 क्वेश्चन आए हुए हैं। चलो पहला ऑप्शन दे रखा है del1 3 ऑफ del2 का स्क्वायर, नेक्स्ट दे रखा है d बाई डी एक्स del1 माइनस सॉरी इज इक्वल टू 3 ऑफ del2 का स्क्वायर, नेक्स्ट दे रखा है d बाई डी एक्स del1 3 ऑफ del2, और फोर्थ दे रखा है नन ऑफ दिस। ये आपके पेपर का क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो भाई, अब del1 इज इक्वल टू में 3 del2 कहता है, आप क्या करोगे, x की जगह क्या पुट कर दो, अगर आप x की जगह 0 पुट करते तो एक ऑप्शन में डेरिवेटिव भी दिया हुआ है, एक ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, डेरिवेटिव। तो इसकी वैल्यू पहले मैं इसी ऑप्शन को चेक कर लेती हूँ, क्योंकि ताकि ये खत्म हो, फिर इसके अंदर x की जगह अगर मैंने यहाँ पे 0 रख लिया तो इसका डेरिवेटिव करूंगी, जब x ही 0 हो गया, देखो x 0 हो जाएगा तो इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करना है, तो x कहीं बचेगा ही नहीं, तो डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 0। अब x की जगह 0 करती हूँ यहाँ पे, तो क्या ये 0 हो रहा है, 3 ऑफ del2 के इक्वल आ रहा है, एक मिनट रुको, अगर फिर तो ऐसे सब में ही हो जाएगा, फिर तो इसमें भी 0 हो जाएगा, इसमें भी 0 हो जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, तुम ए बी की जगह 0 पुट कर सकते हो, लेकिन डेरिवेटिव जिसके रिस्पेक्ट में दे रखा उसको 0 नहीं पुट कर सकते, ठीक है। तो x को तो रखना ही पड़ेगा, आप क्या काम करो, a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू 0, ये आपको दिमाग लगाना है, ठीक है। अदरवाइज तो क्या रहेगा, 0 0 ही आ जाएगा, कुछ भी हुआ तो 0 ही आएगा, जबकि ये तो एक कांस्टेंट वैल्यू दे रहा है, हमें पता है x की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो हमेशा कांस्टेंट वैल्यू देगा। तो ये ऑप्शन जो है, इसका मतलब हम x को क्या नहीं रख सकते, 0 नहीं रख सकते। तो a और b को तो 0 रख सकते हैं, उसकी तो कोई कंडीशन नहीं है। रखो भाई, del1 की वैल्यू निकालो, del1 की वैल्यू जब a भी 0 b भी 0, तो डिटरमिनेंट सीधा क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट, क्योंकि ये तो सारे 0 हो गए, तो अपने ये डायगोनल मैट्रिक्स बन जाएगी, तो क्या आ जाएगा, x की क्यूब, क्या आ जाएगा, x की क्यूब। अब del2 निकालो, a और b की वैल्यू 0 होगी, तो क्या आ गया, x स्क्वायर, क्या आ गया, x स्क्वायर। अब तुम्हें क्या करना है, ये कह रखा है डेरिवेटिव करो del1 का, तो del1 का डेरिवेटिव क्या होगा भाई, 3 ऑफ x स्क्वायर, 3 ऑफ x स्क्वायर। ये कह रखा है 3 ऑफ del2 के इक्वल होगा, देखो भाई del2 की वैल्यू तो बिल्कुल सही है, और यहाँ पे क्या आया हुआ है 3, लेकिन ये कह रखा है del2 का स्क्वायर, del2 का स्क्वायर क्या बनेगा भाई, x की 4, क्या 3 ऑफ x की 4 आया है, नहीं आया, तो ऑप्शन कट गया,
ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रखा है, एक कह रखा है डेल वन की वैल्यू देखो, अब ऊपर वाला करेंगे, डेल वन की वैल्यू सारे के सारे ये भी अगर जीरो हो गए तो ये डेल वन की वैल्यू कितनी आई है अपने पास, एक्स की क्यूब, क्या आई है, एक्स की क्यूब। ये कह रखा 3 ऑफ डेल टू स्क्वायर आएगा, देखो भाई 3 आया है कहीं नहीं, डेल टू में तो सिर्फ एक्स स्क्वायर आ रहा है, तो ये ऑप्शन भी गया। नेक्स्ट कहा है डेल लुक लिखना है 3 ऑफ डेल टू, देखो भाई डेल कितना है, एक्स स्क्वायर, स्क्वायर नहीं बोला हुआ, अब एक्स स्क्वायर डेल टू बोला हुआ, तो डेल टू की वैल्यू कितनी है, एक्स स्क्वायर, और 3 ये रहा 3, तो अपने पास ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, चलो तो ऐसे थोड़ा सा ना स्मार्ट अप्रोच से चलना है आपको। डेरिवेटिव की बात जिसकी भी कह रहा है ना रिस्पेक्ट में भाई, उसको तुम जीरो पुट कर ही नहीं सकते, फिर तो वो हर किसी के लिए जीरो दे देगा। और ये भी नहीं है कि एक्स की जगह कोई कांस्टेंट वैल्यू फिर भी जीरो दे देगा, वो भी नहीं कर सकते। द सेट ऑफ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, क्वेश्चन नंबर 8, द सेट ऑफ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ ऑफ एक्स दे रखा है log ऑफ मोड एक्स। ऑप्शन दे रखा है पहला सिंगलटन 0, दूसरा ऑप्शन है 5, और तीसरा ऑप्शन है 1 और -1, और फोर्थ ऑप्शन दे रखा है 1 और 2। फिर log x को कहाँ दिक्कत होती है, देखो डिसकंटिन्यूटी कह रहा है, डिसकंटिन्यूटी अगर मैंने x की जगह 0 रख दिया, अगर मैंने x की जगह 0 रख दिया तो 0 में मैं लेफ्ट हैंड लिमिट लूं या राइट हैंड लिमिट लूं, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट आएगी। लिमिट क्या आएगी, एट x इज इक्वल टू 0 डज नॉट एग्जिस्ट। अगर लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही तो फंक्शन कंटिन्यूअस की तो बात ही नहीं करेंगे, लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही इसकी तो। ठीक है, तो ये क्या दे रहा है, इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी दे रहा है, सॉरी यूनिक डिसकंटिन्यूटी दे रहा है एट x इज इक्वल टू 0 पे। और कौन सी दे रहा है, सेकंड काइंड की डिसकंटिन्यूटी दे रहा है अगर ये पूछे तो। लिमिट एग्जिस्ट नहीं करी तो सिर्फ क्या आएगा, सिंगलटन 0 होगा एक ऐसा एलिमेंट जहां पे ये पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी देगा। ठीक है, ये ऑप्शन होगा नहीं, 5 कह रहा है हमें एक एलिमेंट मिल रहा है, 1 और -1 पे डिसकंटिन्यूटी नहीं दे रहा है, 1 और 2 पे, और तो ये किसी पे देगा ही नहीं। ठीक है, चलो क्योंकि मोड लगा रखा है ना तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी फंक्शन को। चलो क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है आई के जे, दे रखा है आई जे के, दे रखा है आई के जे प्लस आई के जे आई। थोड़ा सा ये पेपर में भी ध्यान से देख लेना भाई, के जे आई, और दे रखा है जे के आई। इनसे तो बहुत अच्छे से फैमिलियर होगी, इसकी वैल्यू बतानी क्या होगी। देखो भाई हमें पता है जो साइक्लिक ऑर्डर है आई जे के का वो कैसे चलता है, आई जे के। अब इसके अंदर आई जे नहीं है ना, आई के बाद जे आना चाहिए, इनको क्या कर दो इंटरचेंज। और जब भी तुम्हें पता है ये कैसे खुलता है, आई मल्टीप्लाई यानी कि डॉट जे क्रॉस के, या तो ऐसे खोल लो या फिर खोल सकते हो आई क्रॉस जे डॉट के, यही कर सकते हो। और जैसे ही क्रॉस में इन दोनों को आगे करोगे तो नेगेटिव साइन आ जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे करूं इसको आई जे के, तो बाहर साइन क्या आ जाएगा, नेगेटिव का। अब के के बाद जे आता है कभी, के बाद तो आई आता है, और आई के बाद फिर जे, ये ऐसे ही घूमता रहता है। ये आई लिखा आपने, ये जे लिखा, या आपने के लिखा, ऐसे घूमता रहेगा। रोटेशन में चलोगे तो सेम रहेगा, चाहे कहीं से स्टार्ट हो जाए, चाहे जे से स्टार्ट हो जाए, चाहे ये के से स्टार्ट हुआ ये आई से, ये दोनों फिर सेम ही हो जाएंगे अगर यहाँ पे आई आ जाए। तो ये माइनस क्या लिख दूं, इसको आई जे के लिख दूंगी, क्योंकि यहाँ पे आएगा के आई जे हो जाएगा, ये हो जाएगा के आई जे। ठीक है भाई, मैंने इन दोनों को इंटरचेंज किया, माइनस बाहर ले लिया, इसको एज इट इज जे के आई। अब तुम्हें पता है देखो ये स्टार्ट कहीं से भी हो कोई दिक्कत नहीं है, आई जे के, ठीक है, ये स्टार्ट कहीं से भी हो कोई दिक्कत नहीं है। ये अपने पास के आई जे साइक्लिक ऑर्डर सेम रहना चाहिए, तो इसको लिख सकती हूँ आई जे के, और ये क्या हो जाएगा, इसको भी लिख सकती हूँ आई जे के। कहीं से भी स्टार्ट हो बस साइक्लिक ऑर्डर सेम होना चाहिए। इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो -1, इसकी भी कितनी होती है 1, और इसकी अपने पास 1, ये कैंसिल हो गया, तो आंसर कितना है -1। ऑप्शन दे रखे हैं, आंसर रहेगा -1, ऑप्शन दे रखा है -1 -2 -3 और 3। ठीक है, तो ऑप्शन क्या आएगा -1। ठीक है भाई, आई जे के तीनों की जो ट्रिपल प्रोडक्ट लोगे ये तुम्हारे पास 1 होती है। चलो भाई लास्ट क्वेश्चन है आज का, क्वेश्चन नंबर 10,
देखो भाई इंपॉर्टेंट है, बट तुम्हें पता ही है कि लास्ट क्वेश्चन तो अपना अच्छा ही रहता है। y इज इक्वल टू इफ y इज इक्वल टू साइन एक्स डिग्री, सिली मिस्टेक होगी ऐसे क्वेश्चंस में। y इज इक्वल टू साइन एक्स डिग्री एंड z इज इक्वल टू log 10x देन dy by x देन dy by dx। ये स्टेटमेंट देखो, और इस क्वेश्चन के मैं आपको चारों ऑप्शन लिखवाती हूँ और फिर खुद से करके देखना, और देखना आप लोग भी वही सिली मिस्टेक करोगे जो मैं बताऊंगी यहाँ पे कि ये सिली मिस्टेक होती है पेपर में। पहला ऑप्शन है, देखना नहीं है पहले सॉल्यूशन, ठीक है, x डिग्री cos x डिग्री डिवाइडेड बाय log 10e। सेकेंड ऑप्शन है x cos x डिग्री डिवाइडेड बाय log e 10। थर्ड ऑप्शन है x cos x log 10e, x cos x डिग्री log 10e। और फोर्थ ऑप्शन है x डिग्री cos x डिग्री डिवाइडेड बाय log e 10। ठीक है, चलो ये चार ऑप्शन दे रखे, ठीक है, ओके। चलो इसका करना है dy बाई dx, तो आप क्या करोगे, dy पहले आपको इसको क्या करना है, dy बाई में ये करना है। चलो dy का यहाँ अपने पास विद रिस्पेक्ट टू x चाहिए, तो आप क्या करोगे, यहाँ से वैल्यू निकाल, हमें चाहिए dy बाई में dz, सॉरी dy बाई dz। इसका करोगे तो इधर लेके जाओगे तो क्या बन जाएगा, 10 की पावर z इज इक्वल टू मैक्स, तो ये क्या होगा 10 की पावर z, और z का क्या हो जाएगा dz बाई में 10 की पावर z और log ऑफ 10, और z का क्या हो जाएगा dz अपॉन dx इज इक्वल टू में 1। तो यहाँ से वैल्यू निकालोगे तो dz अपॉन में dx क्या बन जाएगा अभी 10 की पावर माइनस z डिवाइडेड बाय log ऑफ 10। ठीक है इतनी बात। चलो नेक्स्ट क्या है, हमें यहाँ से निकालना है dy बाई में dx। क्या निकालना है, dy बाई में dx। dy बाई dx निकालोगे तो पहले ये जो x डिग्री दे रखा है, आपको x के रिस्पेक्ट में करना है, यहाँ दे रखा है x डिग्री, तो x डिग्री को आपको x के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको पता है कि जो पाई रेडियन होता है इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। अब पाई बाय में 180 इज इक्वल टू में 1 डिग्री, लेकिन आपको क्या चाहिए 1 डिग्री, आपको चाहिए x, तो दोनों साइड क्या करोगे x से मल्टीप्लाई, तो मैं इसकी जगह लिखूंगी पाई बाय 180 x, तो क्या बन जाएगा अपने पास जो y की वैल्यू है वो बन जाएगी साइन ऑफ पाई बाय 180 x। ठीक है, तो यहाँ से अब dy बाय में dx निकालोगे तो कोस पाई बाय में 180 x, और इसका क्या हो जाएगा इनटू में ये आएगा पाई बाय 180। ठीक है, अब हमें चाहिए dy बाय में dz, तो दिस बाय में दिस करना पड़ेगा, तो आपके पास क्या आ जाएगा, उसके बाद आएगा ये ऑप्शन आपने लिख लिए होंगे शायद। चलो फिर मुझे एक बात भी तो बतानी है, चलो इन दोनों को डिवाइड करो भाई, तो क्या आ जाएगा अपने पास cos पाई बाय 180 x इंटू पाई बाय 180 डिवाइडेड बाय, ये करोगे तो क्या आएगा 10 की पावर माइनस z। अब तुम्हें पता है 10 की पावर z x होता है, तो माइनस करूंगी तो 1 बाय एक्स रख दो इसकी जगह क्या रख देंगे 1 बाय एक्स, तो ऊपर चला जाएगा x, यहाँ क्या बच गया फिर dz बाय में ऊपर आ जाएगा log 10, क्या आ जाएगा log 10। ठीक है भाई इतनी बात आई समझ में। चलो अब ये आ गया अपने पास dy बाय dz, क्या आ गया x पाई बाय 180 log ऑफ 10 e10 लिख लो, इसको बेस ही है, और cos ऑफ पाई बाय 180 x। ये ऑप्शन आपको कहीं नहीं दिखेगा। ठीक है, तो देखो भी आप इसको क्या लिख सकते हो x डिग्री लिख लो इसको पूरे को, क्योंकि पाई बाय 180 डिग्री में कन्वर्ट हो जाता तो x डिग्री, और ये हो जाएगा अपने पास cos ऑफ x डिग्री और डिवाइडेड बाय ये log 10 e है, तो इसको नीचे लिखूंगी तो क्या हो जाएगा बेस 10 बन जाएगा और ये e बन जाएगा। कुछ बच्चे तो ये काम करेंगे कि ये log 10 e है ना, जो इसके ऑप्शन में देखो log e 10 भी है log 10 e भी है, इसी में कंफ्यूजन हो जाएगी। एक मिस्टेक तो ये होती है, इस चीज को देखेंगे नहीं कि ये दोनों चेंज है।
ठीक है। दूसरी चीज क्या करते हैं, एक ऑप्शन तो बनेगा x cos x डिग्री, क्या बनेगा x cos x डिग्री। कुछ बच्चे इसको टिक कर देते, वो ये देखते ही नहीं कि यहाँ x नहीं अपना x डिग्री आया है, इस चीज को कन्वर्ट ही नहीं करोगे आप लोग, इस चीज को कन्वर्ट ही नहीं करोगे, विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव कर रहे हो, विद रिस्पेक्ट टू x डिग्री डेरिवेटिव नहीं हो रहा, ठीक है। तो एक ये कुछ इसको टिक करेंगे, कुछ इसको टिक करेंगे, तो यहीं पे ज्यादा मिस्टेक यहाँ होती है, तो इसका आंसर ये रहेगा, ठीक है। देखना आपसे भी हुई होगी, या तो इसमें मिस्टेक करते हो log 10e log e10 नहीं देखोगे, या फिर x देखोगे ही नहीं। अगर आप क्या करते हो, इसको चेंज नहीं करते, विद रिस्पेक्ट टू x सीधा डेरिवेटिव निकाल देते हो, तो आपका ऑप्शन यही आएगा, आपका जब आप निकालोगे तो आपका यही आएगा, जबकि ये भी ऑप्शन में है, ये भी ऑप्शन में है, आपको लगेगा फटाफट हो गया यही आएगा, लेकिन ये नहीं आएगा। अगर डिग्री को कन्वर्ट नहीं करोगे, ये मल्टीप्लाई आएगी ही नहीं, तो तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि डिग्री में कन्वर्ट करना, डिग्री का कोई मैटर ही नहीं आएगा आपका, आप सीधा करोगे ऑप्शन ये, आप डिग्री को एक बार के लिए भूल जाओगे, मतलब सीधा देखना आप लोगों का भी ऐसे ही फ्लो बना होगा और आप निकालोगे, ये आपका आंसर आ जाएगा, जबकि आपने क्या मिस्टेक की है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव करते हुए इसको डिग्री से एक्स में कन्वर्ट ही नहीं किया, रेडियन में कन्वर्ट ही नहीं किया, यही मिस्टेक होगी। चलो भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।